इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। चलिए बिना समय को लिए हुए हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक ना। इसमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसका कुछ बेसिक है, उस बेसिक को जान लेते हैं। ठीक, वो बेसिक क्या है कि इसमें सबसे पहले हमें साइन ए कॉस ए उसके एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू को जानना होगा, याद करना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि आगे जो ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, इस एक्सरसाइज में इस वैल्यू का बहुत ज़्यादा उपयोग है और इसी वैल्यू की वजह से ये पूरा का पूरा चैप्टर बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको कम से कम याद कर लीजिए। नहीं याद कीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में भी दिक्कत होने वाला है। ठीक, जैसे याद कैसे करना है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। इसी तरीके से सारे रेशियो का वैल्यू यानी कि साइन कॉस 10 कॉस एक्स सेक सब का वैल्यू दे रखा है। ये आपके बुक से ही हमने लाया, ये कोई नया चीज हमने नहीं लेकर के आया आपके सामने जो आपको लगे कि हम क्या तोप धर दिए ला करके। ठीक, ये आपके बुक से है और आप बस उसको याद कीजिए और आगे के एक्सरसाइज वाला जो भी क्वेश्चन है उसको बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट दी फ्लोइंग, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर है, इससे क्वेश्चन 1 का 5 क्वेश्चन है। इस पांचों क्वेश्चन को इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने के लिए हमें सबसे पहले वो एंगल का वैल्यू हमको याद होना चाहिए था, ठीक ना। तो जैसे कि चैप्टर 1 ये सॉरी क्वेश्चन 1 को हम लिख लेते हैं नीचे, जब इसको सॉल्व करना ही है तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। इज इट क्लियर? इसी को सॉल्व करना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना था, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू जब आप देखिएगा तो ये था √3/2। कॉस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू था √3/2। हाँ, ये उल्टा होता है, साइन 60 का वैल्यू और कॉस 30 का वैल्यू बराबर होता है। ठीक, आप वो टेबल में वहां देख लिए होंगे। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो उल्टा होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू ना, इसीलिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा, सॉरी 1/2। इज इट क्लियर? अब आइए इस पर इसको पुट करते हैं, ठीक, जो दे रखा है, यानी कि साइन 60 डिग्री। ठीक, तो साइन 60 डिग्री के वैल्यू को हम क्या करेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, ये भी √3/2 है। ठीक, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। इज इट क्लियर? अब इसको देखिए, कीजिए मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होगा, क्योंकि रूट हट जाता है जब सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर ये हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो रहा है, 1/4, क्योंकि ऊपर 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 और नीचे 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। ठीक, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 314/4 और ये कट करके कितना होता है, 1 आंसर हो जाता है। इज इट क्लियर? ये देखिए आसान है, बस वैल्यू को पुट करिए, उसके बाद जो मल्टीप्लाई है ऐड है उसको कीजिए, ये बन जाएगा। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है राइटिंग मेरा खराब है, तो उसके लिए फिक्र मत कीजिए। आपको जो समझाया जा रहा है उसको समझिए, राइटिंग को छोड़ दीजिए। हालांकि हम प्रयास करेंगे सुधारने का। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी को देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, इसी में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री को इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले फिर वही हमें करना होगा, क्या करना होगा, जैसे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 का 2 है, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इज इट क्लियर? अब इसी को करना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और चूंकि tan का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन चूंकि cos का स्क्वायर है तो हम भी इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये भी √3/2 होता है।
√3/2। लेकिन चूंकि साइन का स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इज इट क्लियर? अब हमें करना क्या है, देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखिए 3/4 और 3/4, एक प्लस में एक माइनस में, ये तो कट जाएगा ना। हाँ, कट जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, 2 2 1 जा 2, बाकी इधर तो 0 हो गया। अब अगर प्लस 0 करते हैं तो क्या कुछ होता है क्या, 2 आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक इसी तरीके से 3 4 5 सबका आप सॉल्यूशन कीजिए और कमेंट में आप इसका आंसर लिखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बना, तो जाकर के मेरा सॉल्यूशन फिर से देख लीजिएगा। इज इट क्लियर? हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक, अब इसी तरीके से ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो बारी-बारी से सबका वैल्यू पुट कीजिए इसी में। तो आइए हम यहाँ पुट करके आपको दिखाते हैं। जैसे cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। इज इट क्लियर? उसके बाद sec 30 डिग्री का वैल्यू, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। ठीक, ये 3 है। उसके बाद प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। आप उस टेबल में देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई नीचे में जो है ना उसको फ्रैक्शन वाला ऐड कर देंगे। जैसे कि √3 है और जब हम इसको फ्रैक्शन वाला ऐड करते हैं तो नीचे में क्या हो जाएगा, एलसीएम में √3 आता है ना, तो √3 हो जाएगा एलसीएम में और ऊपर में कितना हो जाएगा 2 + 2√3। फिर एक चीज आपको पता होगा कि जब हम ये डालते हैं तो इसमें क्या डाला जाता है, ये नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है और ये वाला इस एरिया में मल्टीप्लाई में जाता है। इज इट क्लियर? ये तो आपको पता ही होगा। तो ठीक उसी क्या कहते हैं प्रोसेस को हम आगे करते हैं यहाँ पर। देखिए, यानी 1 × √3 हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ होना ही है। फिर इस √2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √2 मल्टीप्लाई 2 + 2√3। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना, √3, क्योंकि 1 × √3 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 2√6। यानी कि अगर इसको करें तो ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा 2√6। इज इट क्लियर? जब हम इसको और आगे अब क्या करना होगा, जब इस टाइप का केस आ गया ना, तो नीचे में रूट नहीं रखना है क्योंकि हमें इवेलुएट करना है। तो क्या करेंगे, नीचे वाले रूट को हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, सेम साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि जो नीचे आया ना इसको क्या बोल सकते हैं, डेमोनेटर में। तो जो डेमोनेटर में आता है तो उसको क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। जैसे ये प्लस है तो माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई फिर से 2√2 माइनस 2√6। इज इट क्लियर? ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू a+b × a-b। इस फॉर्मूला पे डालने के लिए करते हैं। ठीक, तो आइए उसी फॉर्मूला पर डालते हैं। लेकिन ये तो ऊपर वाला क्या होगा, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर वाले को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ऊपर वाले को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाता है 2√6, क्योंकि √3 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6, माइनस ये करेंगे तो हो जाएगा 2√6 इज इट क्लियर? लेकिन नीचे में क्या होगा, तो 2√2 और यहाँ भी 2√2। लेकिन एक होता है क्या है कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर हो जाता है। इज इट क्लियर? ये वही फॉर्मूला है कि a+b × a-b होगा तो a² माइनस b² होता है। इज इट क्लियर? अब आइए तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो आएगा सिचुएशन वो क्या आएगा, जैसे 2√6 मल्टी माइनस 2, ये 18 को क्या 9 × 2 तोड़ सकते हैं ना? हाँ तोड़ सकते हैं, तो हमने भी तोड़ दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √2 का 2। इज इट क्लियर? माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6। जब आप इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस ये 9 का स्क्वायर तो निकल जाएगा ना, 9 का रूट निकल जाएगा कितना 3, यानी 3 × 2√2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 8, 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 24। इज इट क्लियर?
उसके बाद जब फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 डिवाइडेड बाई माइनस ये कितना हो जाएगा 16। इज इट क्लियर? अब देखो चूंकि नीचे में माइनस आ गया है तो ऊपर से भी माइनस को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को कॉमन ऊपर से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या माइनस कॉमन ले, यानी कि 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -2 को कॉमन ले लेते हैं। जब -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस निकल जाएगा और 2 भी निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -6। तो माइनस वाला को बाद में लिखते हैं, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा -√6। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 और √2, लेकिन माइनस है तो माइनस बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 3√2। ठीक है, इज इट क्लियर? और नीचे -16 और ये कट जाएगा, -2 से -60 कितना बार में, 8 बार में। अब जब आगे अब सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर कितना हो गया आपका, √3/2 माइनस सॉरी बोले कुछ और लिखा कुछ और गया, यानी कि 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8, और ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा लंबा था लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो कितना आसानी से हमने सॉल्व कर पाया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से वैल्यू पुट कीजिए और उसका आंसर आएगा। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले सबका वैल्यू बारी बारी से डाल देते हैं। ठीक, तो देख लीजिए कि जो हम वैल्यू डालेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। एडिट क्लियर, ठीक है, प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस है, ठीक। तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2√3, 2√3 होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? इतना ही होता है। उसके बाद जब हम इसको और आगे अब नीचे का वैल्यू डालेंगे, तो नीचे का वैल्यू डालेंगे तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2√3। ठीक, उसके बाद प्लस cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, प्लस cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। सबका वैल्यू हमने डाल लिया। अब इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक, जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन वाला ऐड करना होगा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो अगर हम इक्वल को पहले दे देंगे ना तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम इक्वल को बाद में देते हैं। ठीक, कैसे, तो सबसे पहले ऊपर वाले में देखिए कि जब हम एलसीएम लेंगे 2√3 का तो हो जाएगा 2√3 एलसीएम हो जाएगा, ये ऊपर का है। जब 2√3 इसका एलसीएम आ गया तो फिर 2 से इस डिवाइड देंगे तो √3 आएगा, और √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 ही रहेगा, प्लस 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2√3, क्योंकि ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 से इसको डिवाइड देंगे तो 2√3 में ही आएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो 2√3 आता है। ठीक, माइनस यहाँ √3 है, √3 को 2√3 में अगर हम डिवाइड देंगे तो 2 बचेगा, और 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 4। उसके बाद ये बीच वाला जो डिवाइड वाला साइन है इसको डालेंगे नीचे। उसके बाद फिर से नीचे वाले का क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाला ऐड करने का प्रयास करेंगे। तो उसका अगर एलसीएम लेते हैं उसके डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 2√3 ही आएगा। इज इट क्लियर? फिर से वही चीज, √3 को अगर इससे डिवाइड देंगे तो 2 बचेगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 4, प्लस यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा √3, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3, और प्लस ये हो जाएगा 2√3। इज इट क्लियर? अब यहाँ देते हैं इक्वल, ये देखिए 2√3 और ये 2√3 नीचे में ये कट जाएगा। अब इसको फिर से हम अब लिख लेते हैं, पहले उतार लेते हैं। क्या उतारेंगे, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3। इज इट क्लियर? बस यही चीज है। अब देखिए कि यहाँ तक जब हमने लिया है तो करना क्या है कि सबसे पहले हमें एक करना होगा। जैसे जैसे देख लेते क्या है, √3 प्लस 2√3, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय नीचे भी करेंगे √3, इधर है प्लस में 2√3, जब ये करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3√3 प्लस 4। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3√3 माइनस 4, नीचे में 3√3 प्लस 4, लेकिन नीचे में तो रूट आता नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज। और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम a² माइनस b² पर लाने का प्रयास करते हैं, यानी कि साइन चेंज करके, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर ये करेंगे तो √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3, और ये हो जाएगा -4। इज इट क्लियर?
जब हम ये इस चीज़ को और आगे बढ़ाएँगे तो क्या हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, यानी 3√3 - 4 का क्या होगा होल स्क्वायर, और ये डिवाइड में जाएगा क्या 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब इसको देखिए आगे बनाते हैं, यहाँ पर आगे सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर में देखिए 3√3 - 4 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको a+a-b के होल स्क्वायर पर तोड़िए। जब a-b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर -2ab, यानी 2a कितना है 3√3 और b कितना है तो आपका 4 है। इज इट क्लियर? उसके बाद फिर जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, नीचे नीचे का देखेंगे तो 3√3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16। इज इट क्लियर? उसके बाद फिर अब देखिए ऊपर में फिर वही चीज़ है, ऊपर को भी हल कीजिए, सॉल्व सॉल्व कीजिए। तो 3√3 यानी कि ये भी हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 का 16 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24√3 होगा, डिवाइडेड बाई 9 3 जा 27 माइनस 16 हो जाएगा, सॉरी। ऊपर में फिर से सॉल्व करेंगे तो 9 3 जा 27 प्लस 16 -24√3 और डिवाइडेड बाई जब नीचे करेंगे 27 में से अगर 16 घटाएंगे तो ये हो जाता है 11। ये दोनों को फिर से ऐड कीजिए तो 27 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43 -24√3 और डिवाइडेड में 11, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आप बस आपको करना कुछ नहीं है, बस बारी बारी से आपको क्या करना है सॉल्व करने का प्रयास करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का 5 नंबर क्वेश्चन, 1 का ही 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सबका वैल्यू पुट कीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 60°, यानी कॉस 60° का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30°, तो सेक 30° का वैल्यू होता है 2√3, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, माइनस 1045° का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे फिर नीचे वाले का वैल्यू डालेंगे तो साइन स्क्वायर 30°, तो साइन 30° का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30°, कॉस 30° का वैल्यू होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए। इज इट क्लियर? उसके बाद हमें करना क्या है कि अब सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1/4, स्क्वायर को स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3 -1, फिर नीचे डिवाइड देंगे 1/2 को, यानी कि 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इक्वेशन इक्वल को हम यहाँ देते हैं मिटा करके, क्योंकि ये बड़ा बड़ा होता है ना, तो इक्वल जहाँ देना चाहिए वहीं पर दिया जाता है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 -1 डिवाइडेड बाई, फिर ये नीचे वाला को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4/4। इज इट क्लियर? और ये तो कट के क्या हो जाता है 1 हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर देखिए जब ये नीचे वाला कट के 1 हो गया तब हमें करना क्या है, ऊपर वाले में क्या बचा 5 प्लस बटे 4 प्लस 16/3 -1। अब ये इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तीनों का, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा। नीचे तो कुछ नहीं 1 बचा है, तो 1 तो खत्म हो गया ना। फिर 4 3 जा 12, 3 बार में, और 3 5 जा 15। अब ये 3 से 12 को करेंगे तो 4 बार में, 3 4 जा 12, तो 4 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64 -12। जब इसको और आगे अब सॉल्व करेंगे ना, जब ऐड करके इसको करते हैं तो पहले ऐड कर लेते हैं। जब 15 और 64 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 79 -12 डिवाइडेड बाई 12। उसके बाद फिर आगे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 67/12, और यही आपका क्या है इसमें आंसर है। इज इट क्लियर? देखिए थोड़ा सा इसमें क्या लगेगा कि आपको कैलकुलेशन करने में अगर ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो गलती हो जाएगा, और यही चीज़ इसमें तो खासियत है। ठीक, हमको लगता है कि ये वीडियो लंबा हो गया तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है ना। हाँ, इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम करवा रखे हैं, जिसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें आपको इसी चैप्टर के सोल्यूशन मिलने वाले हैं। तो
अपना ध्यान रखिए और इंतज़ार करिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है? धन्यवाद।